हेलो एवरीबॉडी। वॉक एंड टॉक विद डॉक्टर जोशी के 19वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले बार बता चुका हूँ, अब हर सैटरडे को, हर हफ्ते हर सैटरडे को डॉक्टर जोशी मेरे साथ घूमने में होते हैं। इज़ ए वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन और हर चीज़ का आज आज तक का जो है ट्रैक रखते हैं। और बहुत सी चीज़ें जो आपको लोकल पेपर्स में नहीं मिलती हैं वो उनकी बातों से मुझे पता पड़ती है। मैं आपको इस चैनल के जरिए जरिए डालता रहूँगा। आप ज़रा सुनते रहिए, समझिए। और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जो हैं सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें, आपके कमेंट भी डालें और लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पहली आप क्या बात उनसे हुई उस बात से स्टार्ट करते हैं। आज हम घूमने में इकट्ठे हुए तो डॉक्टर जोशी से मैंने कहा कि डॉक्टर जोशी साहब, अब तो जो है शादियों की मौसम जो है बहुत पूर्व बहार में खिल रहा है मौसम। तो बताइए आपको क्या लगता है, ये शादियां फिजूल खर्ची हैं कि क्या होता है इन शादियों से? इंडिया इंडिया थोड़ा सा फेमस भी है, थोड़ा बदनाम भी है अच्छी अच्छी शादियों के बारे में। तो डॉक्टर जोशी बोले कि मैं नहीं मानता कि जो ये शादियां जो हैं इससे समाज का कहीं भी नुकसान होता है। शादियां होती हैं तो समाज के हर तबके को कुछ ना कुछ उससे मिलता है। और ये समझ लीजिए कि आज की तारीख में इंडिया में करीब हर साल 1.25 करोड़ शादियां हो रही हैं और इसमें करीब 4.25 करोड़ खर्च हो रहा है। दैट मीन 4.25 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। दैट मीन्स कि हर शादी पे एवरेज 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। दिस शादी दे कुड बी रेंजिंग बिटवीन 50,000 टू 50 करोड़। किसी गरीब आदमी की शादी 50,000 में भी हो जाती है, वो भी कर्जा लेकर। और अमीर से अमीर आदमी की शादी 50 करोड़ भी खर्च होता है। अब ये कहा जाए कि शादी में फिजूल खर्ची होती है, नो। डॉक्टर जोशी बोले मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बेचारा गरीब आदमी उधार लेके वो कर्जा लेके शादी करता है, वो एक गलत चीज़ है। लेकिन जो अमीर आदमी जो खर्च करता है, इंडिया में ये खर्चा होता है दिखावे के लिए होता है, हम कहाँ पहुँचे हैं सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए होता है। लेकिन अल्टीमेटली ये खर्चा समाज में ही बढ़ता है। देखिए, एक बैंड आता है, ज्वेलरी आती है, कपड़े आते हैं, ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं। मतलब बीसियों तरीके की सर्विसेज देने वाले को इससे फ़ायदा होता है और वो पैसा अल्टीमेटली समाज में ही बढ़ता है, डॉक्टर जोशी बोले। इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा ना की जाए, फिजूल खर्ची के बारे में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब तो ये यूरोप वगैरह में भी इंडिया की शादियों की कॉपी हो रही है। वहाँ भी खूब खर्चे हो रहे हैं। वहाँ ये नहीं है कि संडे को गए और चर्च में जाके सिंपल शादी करे, ऐसा वहाँ भी नहीं हो रहा है। तो इस बारे में ज़्यादा चर्चा ना कीजिए, डॉक्टर जोशी बोले। जो है अच्छा ही है। और हाँ, छोटे आदमी को जो कर्ज लेना पड़ता है उसके बारे में कुछ रास्ता निकालना चाहिए। बड़े आदमी जो है इतना बड़ा खर्चा करते हैं तो उसका करीब 5-1% भी अगर शादियों के गरीबों की शादियों के लिए कहीं से बांट दें अपने हिसाब से, तो उससे गरीबों का बहुत भला हो जाएगा। उनको कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। और कुछ केस में आप हम सुनते हैं कि भी किसानों की जो आत्महत्याएं होती हैं वो कर्जे ही होता है, वो कर्जा शादी में लिया होता है। ये भी हर एक समाज को समझना चाहिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी बात तो काफ़ी सही है। तो मैं अपने दर्शकों को देखना ये ज़रा पास ऑन करता हूँ। चलिए आप भी सोचिए इस बारे में, अपने कमेंट भी डालिएगा। चलिए आज हम घूमने में डॉक्टर जोशी के साथ आगे बढ़े तो मैंने कहा डॉक्टर जोशी से कि डॉक्टर साहब बताइए कि FIFA जो फीफा बोलते हैं, फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो हर 4 साल में होता है, इस बार जो है कतार उसको जो है होस्ट कर रहा है। इतना सा छोटा सा कंट्री जिसकी बस्ती मुश्किल से 30 लाख, इससे ज़्यादा बस्ती तो इंडिया में इंदौर भोपाल की भी है, वो कंट्री जो है उसको होस्ट कर रहा है। ये कैसे संभव हुआ वो? तो डॉक्टर जोशी बोले कि देखिए, ये जो कंट्री है बहुत पैसे वाला कंट्री है। इसकी पर कैपिटा इनकम $50,000 है। वर्ल्ड की पर कैपिटा इनकम जो होती है $11,000 होती है और इंडिया की तो मुश्किल से $2500 है। तो ऐसे में इंडिया से 20 टाइम्स करीब इसकी इनकम है। और शौक़ है इनके इनके शेख लोगों का कि भी हमको कुछ और अच्छा देखना है। सारी कमाई इनकी तेल और गैस से आती है। और उस शौक़ में इन लोगों ने ये होस्ट किया है। होस्ट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल ये भी है कि थोड़ा करप्शन वगैरह भी रहा है, ये जो फीफा की जो जो बॉडी है उसमें। लेकिन अपने हिसाब से हर लिहाज से अपना के एक छोटा सा कंट्री बिडिंग कर पाया और जीत भी पाया। इसमें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी, सारे ग्राउंड खड़े किए गए हैं और बड़े अच्छे ढंग से होस्ट भी कर रहा है। देर वी मस्ट आल्सो लर्न फ्रॉम देम। लेकिन कमाल है। अच्छा, इस साथ में डॉक्टर जोशी बोले कि ये भी देखिए कि वर्ल्ड के मतलब खाली 32 टीमें अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं
और इंडिया इसमें कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंगली ये भी हुआ है कि अभी स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में ही जो हैं, उधर से सऊदी अरेबिया ने हरा दिया इसको, अर्जेंटीना को, और उधर से जापान ने हरा दिया जर्मनी को। ये बहुत बड़े अपसेट्स हैं। तो फुटबॉल में अगर आगे बढ़ना हो तो यू हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया इज लैगिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाद जो 2026 का वर्ल्ड कप आएगा, तब 48 टीम्स होंगी इसकी जगह। तो इंडिया मस्ट, इसमें से सीखना यही है कि इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर इटसेल्फ, कि तब तक इंडिया की फुटबॉल टीम एक अच्छी खड़ी हो जाए और उन 48 टीमों में से एक टीम इंडिया की भी हो। जैसे एशियन फुटबॉल जो है काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। जापान इस तरह से अपसेट कर पाया है, सऊदी अरेबिया अपसेट कर पाया है, कतर जैसा कंट्री होस्ट कर रहा है। तो इंडिया मस्ट सी टू इट कि भी इंडिया की टीम जो है वो अगले टूर्नामेंट से पहले तैयार हो जाए। देखो, दे आर गोइंग टू सो मेनी मोर टीम्स दैट टाइम। तो डॉक्टर जोशी का कहना है, मुझको भी लगा हाँ भाई, सही बात आपकी भाई। चलो, मैं ये बात भी आपकी पसंद करता हूँ देखने वालों को। चलिए आगे देखते हैं। मुस्कुराते रहना मेरी आदत है, लेकिन आगे का सब्जेक्ट जो मैं डिस्कस कर रहा था डॉक्टर जोशी से आज सुबह, वो काफ़ी गंभीर था। और मैंने डॉक्टर जोशी से पूछा, ये बताइए श्रद्धा का जो मामला चल रहा है, श्रद्धा ये जो टुकड़े टुकड़े करके बच्ची के कर दिए गए, और बहुत ज़्यादा टीवी चैनल उसको कवर कर रहे हैं, पेपर कवर कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो डॉक्टर जोशी भी थोड़े गंभीर हो गए। डॉक्टर जोशी बोले, देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये कैसे संभव हो पाता है कि एक तो कुछ माहौल ये गुस्से वाला हो गया है, जिसको देखो गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। ये माहौल पिछले कुछ मतलब दशकों में ये इंडिया में क्रिएट हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसके पीछे कारण है कि लड़की जो है वो अपने जवानी में अभी कदम भी रख रही होती हैं। और कुछ लड़के जो हैं, अब इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल आप ना लें, उसका लड़के का नाम मुस्लिम बताया जा रहा है, जो भी हो, लेकिन ये किसी में भी संभव है। ये कम पढ़े लिखे छोटे शहरों से लोग होते हैं जनरली, और लड़की उनके चंगुल में आ जाती है तो लड़की एक तरह से फंस जाती है। अब ये जो लिव इन रिलेशनशिप जो चालू हुई है, इसकी तरफ थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है हम सबको। वैसे देखा जाए तो शादी की बात होती है, लोग शादी कर देते हैं। अब छोटी इन चीज़ों में, इन परिवारों में शादी का तो खैर विरोध होता है, ये सब होता है। इसका मुझे 2-3 सॉल्यूशन लगते हैं। डॉक्टर जोशी बोले कि एक तो जो है, ये जो कम पढ़े लिखे जो फैमिलीज़ हैं, वो थोड़ा वॉच रखें, ख़ास तौर पर लड़की के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। अगर कहीं वो फंस जाती है और इस तरह की नौबत आ जाती है, तो लड़की उनको कांटेक्ट कर पाए, वो उसको बचा पाए। ये ज़रा एक इम्पोर्टेंट मामला है। और एक एक डॉक्टर जोशी बोले, ये भी एक तरीका हो सकता है कि एक जाति का भी एक सामाजिक सैल हो, और ये लड़की नहीं समझ रही है तो कम से कम वो जो लड़का है, वो इसकी हैसियत है शादी करने की कि नहीं, कि वो इसी तरह की कुछ आदत वाला है, तो वो भी कुछ देख सकते हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले कि भाई सबसे ज़्यादा तो लड़की को खुद ही को वॉचफुल होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं एडवांस, उनमें सब ये ऐसा नहीं हो पाता है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप जो है, उसको उसमें लड़की चली जा रही है, तो वो समाज को ही देखना पड़ेगा, उसको बंद भी नहीं कर सकते आप। लेकिन एक बहुत दुख वाली बात रही, डॉक्टर जोशी बोले, और इसका तोड़ यही है कि माँ बाप भी जो हैं बच्ची के साथ बना के रखें अच्छी तरह से, किसी भी हालत में, जिससे वैसी कोई तकलीफ आ जाए तो वो लड़की आ सके। और लड़के की इस तरह की हैसियत है कि नहीं शादी करने लायक भी, उसको भी ज़रा देखना चाहिए, वो उस फैमिली को, उसके भी अगर वो नहीं है तो उस पर कुछ प्रेशर लाया जा सकता है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये चलिए अगले विषय में बात करते हैं। चलते चलते मैं बता दूं कि डॉक्टर जोशी जो हैं, ना तो वो एंटी गवर्नमेंट हैं ना प्रो गवर्नमेंट हैं। वो जो बात करते हैं वो इम्पार्शल वे में बात करते हैं, ये कभी सरकार का पक्ष लेते नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो सरकार की वो प्रशंसा भी करते हैं। तो मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए। डॉक्टर जोशी के व्यू आपको भी अच्छे लगेंगे मेरे ख्याल से। ये सब चीज़ें आपको अखबार में नहीं मिलती हैं। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक कीजिए, अपनी कमेंट भी डालिए, इसको शेयर भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।